फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि ब्लॉग बनाना कैसे है। और मतलब बहुत लोग मेरे से कह रहे थे, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा था जो चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, तो मैंने उनको देखा है कि वो कोई ऐसे ब्लॉग बनाता है, ऐसे करके बनाता है, कोई मतलब ऐसे करके बनाता है। जैसे अगर आप ऐसे करके बनाएंगे ब्लॉग, तो आपका ये जो चेहरा होता है फ्रेंड्स, आपको हम बता रहे हैं कि जो ये आपका चेहरा होता है, अगर आप इधर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम किसी और को देख रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हम किसी और, मतलब बना तो आप रहे हो, अभी तो आप बना लोगे, देखिए, लेकिन आपको खुद ही लग रहा है, आप इधर से देख लीजिए कि आपको खुद ही लग रहा है कि आप कहीं और देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम तो ऐसे बना रहे हैं तो मैंने ऐसे बीच में मैंने कपड़ा रख दिया है। लेकिन अगर आपके लिए बोल रहे हैं, अगर आपको ब्लॉग बनाना है तो आप ऐसे नहीं बनाओगे। आपको हम बताए हैं कि कैसे बनाओगे। या तो आप इधर देखने के बजाय आप इस कैमरे में देखो जहाँ मेरी, आप देखिए जहाँ मेरी उंगली जा रही है, तो सीधा ऐसा लग रहा है कि बस यही है। आप यहाँ पे देखोगे, जो यहाँ छोड़ के बजाय आप यहाँ अगर देखोगे तो ऐसा आपको लगेगा। ब्लॉग करने के बाद में, इसको ब्लॉग बनाने के बाद में, वीडियो बनाने के बाद में आपको ऐसा लगेगा जब देखोगे कि हाँ जी, हम आमने सामने से बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस कैमरे को ना देखने के बाद आप इसको देखोगे, अपने चेहरे को देखोगे, तो फिर मतलब फिर अच्छा नहीं होगा। ऐसा लगेगा आप किसी और को देख रहे हो। और जो आपका ब्लॉग देखता है तो मज़ा नहीं आएगा, उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ब्लॉग बनाए, ऐसे बना रहे, फिर रोक दिए। ठीक है, तो मेरे से तो देखो फ्रेंड्स, आप इसको साइलेंट कर देते हैं क्योंकि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, बार बार साइलेंट कर देते हैं फ्रेंड्स, फिर आपको बताते हैं। आवाज़ आ रही है इसमें, तो हम तो हैं, तो बार बार अगर हम कुछ बोलना होता है तो हम बोलते हैं हेलो दोस्तों कैसे हो, जैसे कृष्णा हरे महादेव, तो फिर ऐसे करते हैं हम। ठीक है, फिर उसके बाद बंद कर दिए, तो फिर हम कुछ काम करने जाते हैं, हेलो फ्रेंड्स जैसे कृष्णा, ओह सॉरी दोबारा नहीं कहते। तो हम लोग तो फिर मैं ऐसे करती हूँ। तो फिर फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं खाना बनाने, तो फिर आज हम बनाएंगे दाल चावल या रोटी सब्जी या जो भी हमें बनाना है, तो हम आपको मतलब उस हिसाब से आपको बताते हैं। मतलब हम इधर देखते हैं हमेशा, मैं तो ऐसे करती हूँ, मैं तो इधर ही देखती हूँ। तो मेरी तो आदत हो गई है फ्रेंड्स कि ऐसे देखने की, तो मैं इधर ही देखती हूँ। मतलब मेरे से तो बन जाता है फ्रेंड्स, ऐसे करती रहती हूँ, मेरे से बन जाता है। लेकिन ये आप कैसे करेंगे, आपको ऐसे करके नहीं करना है। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि आप ना बना पाए। तो आप, क्योंकि मैं तो ऐसे करती हूँ, और अगर मुझे दोबारा दिखाना होता तो सीधा ऐसे करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने दाल बनाया है, ये सब्जी बनाया, या मैं कहीं जाती हूँ तो ये आज मैं बगीचे में आई हूँ फ्रेंड्स, आप देखिए, तो ये बस हो गया, ओके, फिर अपनी तरफ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैं गई थी घूमने, ऐसा है वैसा है, जो भी जहाँ मैं गई थी मैं उसके लिए बताती हूँ। और फिर अगर फ्रेंड्स आपको बता दिया मैंने, अगर आप लोग ऐसे बना सकते हो तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप इस तरह बना सकते हो। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कितना मैंने जुगाड़ लगाया है इसमें। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कितना जुगाड़ लगाया है, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। आप मेरा ये जो हम ब्लॉग बना रहे हैं वो आप देख सकते हो, देखिए। तो मैंने इसमें क्या करा है, ये देखिए मैं कैसे बना रही हूँ ब्लॉग। आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसमें आगे के लिए कपड़ा लगाया है। कपड़ा इसलिए लगाया है, इस जगह मैंने कपड़ा लगाया है, इस जगह, और इस जगह इसलिए मैंने कपड़ा लगाया है कि जो ये मेरा फेस है, अगर ये मेरा फेस मुझे नहीं दिखेगा फेस टू फेस, तो मेरा ऑटोमेटिक मेरा मन, मतलब मेरा ध्यान इधर के साइड चला जाएगा, इस कैमरे के साइड चला जाएगा जहाँ मेरी उंगली जा रही है फ्रेंड्स। तो वैसे कि वैसे फिर अगर यहाँ पे मेरा चेहरा नहीं दिखेगा तो मुझे वैसे भी, चाहे कोई भी हो, उसको यहाँ पे वैसे भी देखने का मन करेगा। जो इंसान बंदा यहाँ देखेगा तो वो वैसे भी उसको लगेगा कि हाँ मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग ऐसे कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत आसान है। अगर आप ऐसे कर सकते हैं तो इधर देख के बात करिए। मैंने तो यही किया है फ्रेंड्स, बाहर आके मैं बात कर रही हूँ क्योंकि घर में मेरी लाइट में कम उजाला होता है, और मेरे पास अभी मैंने स्टैंड नहीं लगाया है दोस्तों। अरे मैं वहाँ पे ही बात करने लगी, आप सबसे बात करना था मुझे।
मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वही ब्लॉग बना रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं वही ब्लॉग बना रही हूँ। मतलब मैंने अभी स्टैंड नहीं मंगाया है, स्टैंड जब मंगाएंगे, जब यूट्यूब से पैसा आएगा जब मंगाएंगे, और नहीं तो फ्रेंड्स मंगाएंगे, थोड़ा टाइम सही हो जाए, सिस्टम सारा ठीक हो जाए, मंगा लें, क्योंकि स्टैंड मंगाने से बहुत अच्छा होता है। उसको उठाओ, कभी बगीचे में ले जाओ, कहीं आपको ब्लॉगिंग करनी है आप वहाँ भी ले जाओ, तो आप ना रख के बना लो। वैसे छोटा वाला स्टैंड है, लाइए जरा देना, छोटा वाला स्टैंड है मेरे पास, लेकिन मैं बड़ा वाला स्टैंड नहीं मंगाई हूँ जो रखने। यहाँ मैंने कितना सारा जुगाड़ लगाया है फ्रेंड्स, आपको दिखाएंगे तो आप बोलोगी कैसी है ये राधा। और फ्रेंड्स ना मैंने अभी वो मंगाया है, क्या कहते हैं, माइक भी नहीं मंगाया है मैंने, क्योंकि मेरी आवाज़ इतनी तेज़ है कि मैं बोलती हूँ तो पूरा जस्सों वाला सुनता है सब। मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा डांटी जाती हूँ बोलने के लिए। और फिर जितने भी फ्रेंड्स हैं, दादी जो दादी होती है वो भी मेरी फ्रेंड्स हैं, और जो छोटी बच्ची होती है वो भी मेरी फ्रेंड्स है। वहाँ की एक लड़की है, तो एक दिन आ रही थी फ्रेंड्स, नहीं इसकी ज़रूरत है ये, अच्छा ठीक है, जब चाहिए हो तो मुझे दे दीजिएगा। तो मतलब ये है मेरा मतलब, अगर मुझे बनाना होता है तो मैं इससे ही बनाती हूँ। आपको पता ही है कि ये तो मैंने जब भी मेरी बहन ने मंगा दिया था, वो भी मैंने नहीं मंगाया, मेरी बहन ने मंगा दिया था मेरे लिए, और अगर बनाना हो तो मैं इससे बना लेती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, ऐसे जो भी है। तो ये बड़ा भी हो जाता है, आप लोगों को भी पता होगा, लेकिन अभी मेरे पास बड़ा वाला स्टैंड नहीं है। तो वो लड़की कहती है कि दीदी आपको पता है कि आज क्या है? मैंने कहा क्या है? तो कह रही है कि आज मेरा बर्थडे है। मैंने कहा अच्छा जी, हैप्पी बर्थडे। तो कह रही है कि ठीक है, चली गई। वो 6-7 साल की है। तो ऐसी लड़कियां मेरी दोस्त हैं। छोटी छोटी बच्चियां मेरी दोस्त हैं, और जो दादी बूढ़ी दादी होती हैं वो भी मेरी दोस्त हैं, जो आंटियां होती हैं, भाभियां होती हैं, दीदी होती हैं, वो भी मेरी दोस्त हैं। मुझे दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं दोस्त बनाती हूँ तो मैं कल भी अपने दोस्त से ही मिलने गई थी, वो मेरी नई फ्रेंड बनी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई लड़की मेरी फ्रेंड होती है, जो लेडीज़ होती हैं मेरी फ्रेंड होती हैं, दादी होती हैं, छोटी बच्चियाँ होती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनसे बातें करना भी बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को किस से बात करना अच्छा लगता है, कैसे, क्या पसंद है आप लोगों को, क्या नहीं पसंद है, आप कमेंट में बताइएगा। मुझे तो जो पसंद है आप सबसे रोज़ शेयर करा करेंगे और रोज़ बताया करेंगे कि मुझे क्या पसंद है। तो बस ये सारी बातें। मैं फ्रेंड्स शुरू से ही बहुत बोलती हूँ। जब मैं छोटी थी तब मैं कैसी थी मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं कैसी हूँ मुझे पता है। और ये सब जो आप देख रहे हो ना, इतनी देर से आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को भी पता हो गया होगा फ्रेंड्स कि ये कैसी है, मतलब कितना कम बोलती है। मैं कम नहीं बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ। तो मैं शुरू से ही अपने दीदी के साथ में, मतलब मेरी बड़े पापा की लड़की, दीदी तो मैं ही हूँ अपने घर में, और जो मेरी बड़ी पापा की लड़की हैं तो मतलब वो रहती थी, मेरी मौसी का लड़का था वो रहता था, मेरे बड़े पापा का लड़का, यानी कि मेरे भैया, मैंने बहुत बड़े हैं मेरे भैया, मैं तो बता रही हूँ, जब वो लड़का है बड़े पापा के तो कह जाएंगे ना कि बड़े पापा का लड़का, तो फिर ऐसे भी बता रही हूँ, लेकिन वो भैया है, उनके सामने हमारा जन्म हुआ है, बहुत बड़े भैया हैं उनका। तो फिर हम लोग जब इकट्ठा होते थे, उनके यहाँ सोने होने जाते थे, तो इतना मज़ा आता था। भाई गॉड, ऐसी बातें सोच के और सुन के, मतलब ऐसी उल्टी सीधी बातें हम लोग करते थे ना, मजाक वाली बातें, ऐसी बातें थी। तो ऐसी बातें करते थे कि इतनी हंसी आती थी। अब बड़ी मम्मी जो मेरी होती थी वो अपने मायके चली जाती थी, तब उनके यहाँ सोने को मिलता था। तो मेरी मम्मी भी, मेरी खुद की मम्मी भी यानी अकेले रहती थी, मेरा भैया रहता था, लेकिन वो मुझे भेज देती थी अपने मेरे दीदी के साथ में सोने के लिए। वैसे मैं सबके घर नहीं जाती थी सोने के लिए, केवल मैं दीदी के घर जाती थी सोने के लिए, और मैं किसी के घर नहीं गई हूँ। और एक मेरे चाचा जी हैं, उनके यहाँ जाती थी। वैसे मेरे चाचा बहुत हैं और बड़े पापा एक हैं। चाचा मेरे बहुत थे, तो मैं उन्हीं के यहाँ सोने जाती थी। अभी मैं बहुत दिन के बाद अपनी दीदी से बात करी हूँ, तो मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा है। और अपने बहन से तो बात मेरी होती रहती है, लेकिन जो मेरी दीदी हैं तो मतलब बहुत मुझे अच्छा लगा उनसे बात करके। तो वो मुझे भूली बातें, जो मैं छोटी थी और दीदी भी, मतलब हम दोनों दीदी ऐसे रहते थे, दोनों बहनें,
मतलब दीदी की एक दीदी और हैं, उनकी सगी दीदी हैं जो उनसे बड़ी हैं, लेकिन हम दोनों का जैसे हम हैं और वो दीदी हैं, तो मतलब उनकी दीदी हैं जो, नाम नहीं बताते हैं, हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो पता नहीं हमारी मेरी दीदी को पसंद हो या ना हो, हमें नहीं पता। कभी वो कहे मेरा था नाम ले लिया यूट्यूब में, मुझे फेमस कर दिया। हम उनसे हम इजाज़त लेंगे तब आप लोगों को नाम लेके बताएंगे, ठीक है। उनका नाम भी बहुत प्यारा है, एक मूवी में है, आपको मूवी भी नई मूवी बताएंगे, उस मूवी का नाम बताएंगे, लेकिन अगर हम मूवी का नाम बता दिए ना तो आप सबको पता चल जाएगा कि उनका नाम क्या है, ठीक है। इसलिए मूवी का नाम नहीं बताएंगे और ना दीदी का नाम बताएंगे। दीदी से इजाज़त लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर ऐसा है कि क्या कहाँ थे याद करके बताते, उनके आ जाते थे फिर हम सोने के लिए, ठीक है। तो उस दिन जब हम बातें की है ना दीदी से, फिर मुझे समझ में आया कि यार, मैंने दीदी से बोला था, मैं कहा दीदी आपको याद आता है कि पहले की बातें सारी याद आती हैं क्या? बोली कि हाँ क्या बातें। मैंने कहा कि वो आपको याद नहीं कि हम लोग कैसे रहते थे, कैसे बैठते थे और कैसे कैसे बातें करते थे, रात को जब खाना खाने बैठे थे, बाप रे, खाना खाना हम लोगों का भारू हो जाता था, इसलिए क्योंकि बहुत देर तक बातें ही करते रहते, खाना एक नहीं वाला खा रहे हैं, बातें इतनी सारी कर रहे हैं, हाँ 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 हाँ, ऐसे हंस रहे, रावण की तरह हंसते थे, कोई गांव में रोकने वाला भी नहीं होता था। क्योंकि जो समझदार बड़े वाले भैया होते थे, मतलब दीदी के भैया, वो खुद ही हंसते रहते थे। और हमारे मतलब जो मेरे मौसी का लड़का है, वो जो मेरे दीदी हैं, बड़े पापा की लड़की, वो उनका भतीजा है, तो एक तरफ से तो भतीजा हुआ हमारा भी। तो फिर हम लोग बहुत हंसते रहते, बहुत हंसमुख थे। अभी भी मैं हंसने लगती हूँ तो बहुत हंसती हूँ, गुस्सा तो थोड़ा थोड़ा आता है, ज़्यादा नहीं आता है। थोड़ा थोड़ा आता है, क्या क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था पहले। और अब क्या होता है, अभी भी मज़ा आता है, बट अकेले नहीं मज़ा आता है, अकेले रहने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है बहुत सारे परिवार हो, बहुत सारों के बीच में रहूँ, लेकिन बस यूँ ही ऐसे अकेले रहना पड़ता है। क्यों रहना पड़ता है वो भी बताएंगे आप सबसे। और ये वीडियो जब मेरी दीदी देखेंगी तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये राधा किसके बारे में बात कर रही है। उनको ये पता चल जाएगा कि मेरे ही बारे में बात कर रही है ये। तो बस, तो फ्रेंड्स हम क्या बात कर रहे थे, देखो कहाँ से क्या, हम तो आपको फ़ोन के बारे में बताते हो, फ़ोन के बारे में बताते बताते कहाँ की बात, दीदी की बात याद आ गई। चलो कोई बात नहीं, आप सबसे बात भी ज़ाहिर हो गई, बता भी दिए, क्योंकि फिर कुछ बातें होती हैं याद आ जाती हैं, तो जब की बात जब अगर बता दो तो बता दो, नहीं बाद में फिर भूल जाता है इंसान। अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे अंदर, सब भूल जाएंगे। तो आपको ये बता रहे थे हम फ्रेंड्स कि आपको ब्लॉग बनाने के बारे में बता रहे थे कि आप अगर ऐसे नहीं बना पाओगे ना, पहली बात तो ऐसे ज़्यादा नहीं बना पाओगे, ऐसे ऐसे करके ऐसे आप नहीं बना पाओगे। पहली बात तो आप तो देख रहे हो पीछे मेरे कैसे मैं दूसरे कोने में बना रही हूँ, तो आप ऐसे नहीं बना पाओगे। तो आपको क्या करना है, ऐसे करना है, ठीक है। आप फ़ोन को ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे फ़ोन को, और बिल्कुल ऐसे पकड़ेंगे, कोई जैसे नॉर्मल सा आप ऐसे चला रहे हो, और जैसे भी आप चलाते हो फ़ोन को ऐसे पकड़ना है आपको उल्टे हाथ में, ठीक है। तो कैमरा निकालना है, कैमरा निकालने के बाद में ये आपने ऐसे, जैसे किसी को आप बता रहे हो कि ये हमारा खेत है, ये हमारा बगीचा है, कहीं आप जा रहे हो, आप कुछ दिखाना चाहते हो, तो आप दिखा के इसको यहाँ पे बंद कर दिए। उसके बाद में आपको सीधा ऐसे कर लेना है। आपका बनाने का तरीका ये होना चाहिए। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, कैसे हो आप सब। और तो बैकग्राउंड भी आप दिखाओगे तो हाँ जी, तो ये हमारे बैकग्राउंड में कितना अच्छा लग रहा है, तो क्या आप देख सकते हो कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। तो आप कुछ भी दिखा सकते हो, बता सकते हो। तो आप अगर वो नहीं बनाओगे सामने से, अगर आप ऐसे ना बनाओ तो आपको ऐसे बनाना है। तो आप ऐसे अगर बनाओगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपको बिल्कुल भी मतलब आपको ऐसे लगा राधा कहाँ देख रही हो, कैसे बात कर रही है। मैं आपसे ही सीधा आपको कैमरे में दिख रहा होगा कि मैं कैसे देखती हूँ, मैं सीधा कैमरे में देखती हूँ, ऐसे लग रहा है, ऐसे लगता है अगर आप ऐसे बात करते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको जो भी समझ में आया होगा आप हमें बताइएगा, और मेरे से जो भी गलती सलती हुई होगी उसको माफ़ करिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो भी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। और दूसरी बात, फॉलो करिएगा फेसबुक पे। और फिर उसके बाद में अगर मेरे से कोई गलती होती है या हुई होगी
तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैंने क्या गलती किया है। उस गलती को मैं सुधारने की कोशिश करूँगी और जैसे मैंने बोला है आप ऐसे करिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो ओके बाय दोस्तों।